श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कल होने वाले ग्रहण के ऊपर। जो कई एक प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 ये प्रश्न आया है कि यज्ञोपवीत रात्रि में कैसे बदलेंगे, बात सही है। दूसरा प्रश्न आया है कि आकाशदीप प्रज्वलन कैसे करेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आए, आकाशदीप के संबंध में भी आया है, यज्ञोपवीत बदलने के लिए भी आया है, खीर पर वो ग्रहण घूमेगा कि नहीं घूमेगा वो भी आया है, इसका स्पर्श सम्मिलन वो सम्मिलन उन्मिलन होगा कि नहीं होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 से चलते हम, पूरा आप वीडियो देखें, उसके बाद अंत में परिणाम पर पहुंचे। श्री संमत 2080 शक 1945 पूर्णिमा शनिवार दिनांक 28/10/2023 इस ग्रहण का विरल छाया प्रवेश, जिसको कहते हैं मांद्य स्पर्श, 11:32 पर होगा रात्रि में। और जो हमारा स्पर्श होगा अर्थात ग्रहण का प्रारंभ होगा वो रात्रि में 1:05 पर। इसका सम्मिलन नहीं होगा, मध्य लगभग 1:44 होगा, उन्मिलन इसका नहीं होगा, और मोक्ष जो है 2:23 पर रात्रि में होगा। विरल छाया निर्गम अर्थात मांद्य मोक्ष होगा रात्रि में 3:56। तो ये जो है पीरियड, इसमें मांद्य ग्रहण रहेगा, उसको ग्रहण नहीं माना जाता है। यदि आप चंद्रमा की चांदनी देखेंगे तो आपको वैसा का वैसा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा, यहां भी और यहां भी। परंतु वे जो विद्वान लोग चंद्रमा का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं उनको कांति मलिन होती हुई दिखेगी। इसको विरल छाया प्रवेश भी कहेंगे, और इसको मांद्य स्पर्श भी कहेंगे, और इसको कांति मालिन्यारंभ भी कहेंगे। चंद्र की कांति मालिन्यारंभ मतलब चंद्र की कांति धुंधली पड़ना। इसके बाद यहां से यहां भी विरल छाया निर्गम होगा, जिसको मांद्य निर्गम कहेंगे। और दूसरा है कि कांति मालिन्य समाप्ति, यहां कांति मालिन्य की समाप्ति रहेगी, यहां चंद्रमा की कांति धुंधली रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ग्रहण यहां प्रारंभ होगा, यहां 1:05 रात्रि में, कल 28 तारीख रहेगी, 28 तारीख की रात और 29 की सुबह 1:05 पर ग्रहण का स्पर्श होगा, और ग्रहण का मोक्ष जो है 2:23 पर हो जाएगा। अब इस का सम्मिलन उन्मिलन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यहां पर ग्रहण खंडग्रास हो रहा है। जब खंडग्रास चंद्र ग्रहण हो या खंडग्रास सूर्य ग्रहण हो तो सम्मिलन और उन्मिलन कदापि नहीं होगा। सम्मिलन का अर्थ है कि एक गोला ये है चंद्रमा का, एक ये सूर्य का गोला है, ये दोनों एक जैसे बराबर आके बैठ जाएं, न ये थोड़ा ऊपर रहे न ये थोड़ा नीचे रहे, न ये आगे रहे न ये पीछे रहे, कोई भी ऐसा ना रहे, बिल्कुल ऐसा आ जाए तो उसको कहेंगे सम्मिलन। ये जो पूरा जैसे ऐसे जा रहा है गोला और आके ये फिक्स बैठ गया, इसको सम्मिलन कहेंगे, और ये वापस खिसका इधर बाहर निकला और उसको कहेंगे उन्मिलन। तो जब खग्रास ग्रहण है ही नहीं तो सम्मिलन और उन्मिलन नहीं होगा। यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो आप उस पर विश्वास न करें। देखिए, ग्रहण कितना हो रहा है? ग्रहण मात्र इतना हो रहा है। तो अब ये चंद्रमा मान लो यहां से प्रवेश करके यहां बाहर निकल जाएगा, ऐसा हो गए तो सम्मिलन कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां तक ये गोला इसके ऊपर बराबर नहीं आ जाए सूर्य के गोले के ऊपर, वहां तक
खग्रास ग्रहण नहीं होगा, और खग्रास नहीं होगा तो सम्मिलन कैसे होगा? सम्मिलन हो ही नहीं सकता जब तक इसके ऊपर पूरे पर नहीं आ जाए। जिस समय वो ग्रह चंद्र का गोला सूर्य के गोले के ऊपर बराबर से बराबर आ जाए, यहां पर चूंकि चंद्र ग्रहण में छाद्य छादक पृथ्वी और सूर्य हैं, चंद्र नहीं है, वो मैं चंद्र कह रहा हूं, पर इसको आप पृथ्वी समझें कि पृथ्वी की छाया ऐसे बाहर होके निकल जाएगी। परंतु यदि भूबिंब बड़ा हो और वो आकर पूरा का पूरा इस को ढक ले, किसको? सूर्य के बिंब को, वो जो पहले चंद्रबिंब कहा है उसको सुधार लेना आप, क्योंकि कहने में मेरे चंद्र आ गया, वस्तुतः वो भूबिंब है जो चंद्र और सूर्य के बीच में भूबिंब आ जाता है, तो उसकी छाया से चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। तो पूरा का पूरा भूबिंब इसके ऊपर आ जाएगा। जिस समय इस पर आता है उसको कहते हैं सम्मिलन, और जिस समय इससे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है उसको उन्मिलन काल कहते हैं। तो इस खंडग्रास ग्रहण हो रहा है, इसमें सम्मिलन उन्मिलन नहीं होगा। अब कुछ लोगों ने सलाह दी पूर्णिमा का व्रत करें या ना करें। बिल्कुल आपको पूर्णिमा का व्रत नियमित रूप से करना है। पूर्णिमा व्रत में कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है। आप 4:05 के पहले एक समय भोजन कर लें, बस, और क्या दिक्कत है। अब यदि आप उपवास करते हैं तो दूसरे दिन भोजन कर रहे हैं, वैसे भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो पूर्णिमा व्रत का हमारा ये समाधान हुआ। पूर्णिमा व्रत नंबर 2 बिंदु आता है आकाशदीप। आकाशदीप पर हम चर्चा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो कल है, उस दिन प्रदोष वेला में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और कुछ दीप प्रज्वलित करते हैं, और उनसे एक दीप जलाया जाता है या ऐसे ही जलाया जाता है, और वो 1 माह तक प्रतिदिन किया जाता है। आकाश दीप कहते हैं उसको, और प्रदोष वेला उसका कर्मकाल है। तो देखिए, अब यहां पर समस्या यह आती है कि सूतक तो दिन में ही लग जाएगा 4:05 पर। तो इसके संबंध में मैं आपको ले जाता हूं सीधा होली के ऊपर। यदि हम धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि ग्रहण हो और उसका सूतक हो तो भी होलिका का दहन ग्रहण के सूतक काल में ही किया जाएगा, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। हां, परंतु यदि ग्रहण ही प्रदोष काल में है तो ग्रहण के मोक्ष के बाद और निषिद्ध के पहले आपको होलिका का दहन करना पड़ेगा। परंतु ग्रहण ही यदि प्रदोष वेला के बाद में है तो प्रदोष वेला में आपको होलिका का दहन करना ही करना है, चाहे सूतक है तो भी। तो वहां पर होलिका का दहन करेंगे तो होलिका की पूजा होगी, पूजा अर्चना के बाद ही आप होलिका का दहन करेंगे। ठीक, इसलिए पूजा विधान पाया जाता है सूतक में। कब? जब आवश्यकी कार्य हो और उस पर्व को आगे पीछे न किया जा सके, ऐसी स्थिति में ये एक शास्त्रों में व्यवस्था है। इसी प्रकार रक्षाबंधन के लिए भी लिखा गया है कि श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को यदि ग्रहण हो और उसमें सूतक लग चुका हो तो भी रक्षाबंधन तो निर्बाध रूप से आपको करना ही करना है, कर्म का लोप नहीं कर सकते। या उसको एक दिन पहले कर लो। बहुत सारे विद्वान जो हैं जो केवल धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं और बिना धर्मशास्त्र पढ़े कुछ भी फेंक पट्टी चालू कर देते हैं, तो उनका कहना है
कि आज पूर्णिमा रात में ही लग जाएगी, तो आज ही मतलब पूर्णिमा का व्रत कर लिया जाए, मतलब 27 तारीख की निशित के बाद जो पूर्णिमा लग जाएगी तो आज ही व्रत कर लो और आज ही भोग लगा दो, भगवान को भोग आज ही लगा दो, क्योंकि पूर्णिमा आ ही जाएगी तो चंद्रमा पूरा हो ही जाएगा। अरे इन लोगों के अंदर दिमाग की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई तुमने गणित पढ़ी नहीं, चंद्रमा में कब बल होगा कब निर्बल होगा, ये तुम बिना पढ़े कुछ भी क्यों कह रहे हो? मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। अरे भाई मान लिया जाए कि आपकी चतुर्दशी वो है शाम को 6 बजे समाप्त हो रही है, ठीक है, 6 बजे नहीं लेंगे, चतुर्दशी यदि आपकी रात्रि में 1 बजे समाप्त हो रही है, ठीक है, और दूसरे दिन पूर्णिमा सप्तऋदिश दशक्षय है, मतलब यहां पर ये 47 घटी है, और दूसरे दिन पूर्णिमा हो जाएगी 37 घटी 10 क्षय हो गई, तो निशित में पूर्णिमा नहीं रही, प्रतिपदा आ गई, और प्रतिपदा भी कितनी आई? 8 घटी आ गई। भाई 45 घटी पर निश्चित होगी मोटे रूप में, तो 8 घटी प्रतिपदा आ चुकी है, फिर भी हम इस चतुर्दशी को छोड़कर पूर्णिमा को ही क्या मनाएंगे? शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। तब वहां तो पूर्णिमा रहेगी नहीं, प्रतिपदा रहेगी और चंद्रमा भी कमजोर हो चुका होगा तो भी मनाते हैं। परंतु इन लोगों को कोई समझा नहीं सकता कि पूर्णिमा, वो चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा ठीक यदि निश्चित में पूर्णिमा की समाप्त होती हो तो ही उस स्थिति में वो पूर्ण होगा, अन्यथा कम ही रहेगा या अधिक ही रहेगा, जो भी है पूर्ण तो ही होगा हमेशा, बाकी कम ही रहेगा, इसलिए उसको नहीं देखा जाता है। तो आकाशदीप की बात हम कर रहे थे, तो आकाशदीप कल प्रदोष वेला में निर्बाध रूप से जलाना चाहिए। अब आप कहेंगे फिर पूजन का क्या करें? पूजन भी उनकी यथावत होगी, तो भोग का क्या करें? भोग फल का लगाएंगे या सूखे मेवे का भोग लगाएंगे? अब आप कहेंगे सूतक है तो उसका कोई दोष नहीं है, सूतक इसमें वर्जित नहीं है। कर्म काल को न पहले कर सकते हैं 1 दिन पहले, न कर्म काल को 1 दिन बाद कर सकते हैं। जो पर्व जिस दिन मनाया जाना है उसको उसी दिन मनाना पड़ेगा। इसलिए आकाशदीप जलाने वालों को कल ही प्रदोष वेला में लक्ष्मी जी का पूजन करना है, लक्ष्मी माता का पूजन करना है, और पूजन करने के बाद आपको आकाशदीप प्रज्वलित करना है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कि 1 दिन बाद करोगे 1 दिन पहले करो, कुछ भी नहीं। यदि आपने 1 दिन पहले भी कर लिया हो तो आपको कल करना ही है। फिर भी साहब मुझे तो शंका आ रही है, तो आप दिन में 4:05 के पहले कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि वहां पर गौण प्रदोष काल आ जाएगा। आपका कर्म काल क्या है? प्रदोष है, और सूर्यास्त मोटे रूप में 6 बजे हो रहा है। 6 बजे का अर्थ है कि 1 घंटा 44 मिनट पहले तक, 1 घंटा 44 मिनट का अर्थ है 6 दूनी 12 और 2 14, 2 घंटे 24 मिनट पहले तक। इसको घटा दो, इसमें से 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 3 गए 3। 3:36 से ही आपका गौण प्रदोष काल आ जाएगा। तो आप 3:36 से 4:05 के बीच में भी लक्ष्मी माता का पूजन और आकाशदीप का प्रज्वलन कर सकते हैं। उनमें तेल अधिक भर दें तो आपके सूर्यास्त बाद तक प्रदोष वेला तक वो दीप जलता रहेगा। तो प्रथम व्यवस्था तो यही है कि आप निर्बाध रूप से प्रदोष वेला में करें और सूखे मेवे का भोग लगा दें या फल का भोग लगा दें। अब सब नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो आप 4:05 के पहले 3:36 के बाद में लक्ष्मी माता का पूजन कर लें।
और वहाँ आप गीले मेवे का भी भोग लगाएं, सब भोग लगाएं, परंतु कर्मकाल को नहीं टाला जा सकता है। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात ये खड़ी होती है, एक और बात उपस्थित हो जाती है, यज्ञोपवीत कैसे बदलेंगे। आपका कहना बिल्कुल 100% सही है कि यज्ञोपवीत को कैसे बदला जाएगा। रात्रि में यदि भगवान को भोग लगाना है तो क्या उसी यज्ञोपवीत को पहने हुए भोग लगा देंगे? नहीं। संकट काले मर्यादा नास्ति, और जब यहां ग्रहण हो रहा है तो आपका दिन में यज्ञोपवीत बदलने वाला नियम भी शिथिल हो जाएगा, और शिथिल होकर आपको रात्रि में ग्रहण के मोक्ष के बाद मोक्ष का स्नान करके फिर आपको यज्ञोपवीत बदलनी है, और यज्ञोपवीत बदलने के बाद भगवान का पूजन आदि करना है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बात आती है खीर, क्या हम किसी भी मेवे में तुलसी पत्र रख दें तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जो तुलसी पत्र रखने की बात कर रहे हैं वो साफ गलत और अशुद्ध जानकारी है। तुलसी पत्र का विधान किसी भी शास्त्र में नहीं पाया जाता है, और शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा हो, और किसी विद्वान ने ऐसा किसी शास्त्र में पढ़ा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करे। केवल और केवल किसी भी वस्तु के ऊपर आप कुशा रख देंगे या तिल रख देंगे तो ग्रहण जनित दूषित प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब अगला बिंदु आता है, भगवान को भोग लगाएं तो खीर कब बनाएं? देखिए, दिन में 4:05 के बाद में पहले, दिन में 4:05 के पहले आप खीर बना लें, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि तेल में तली हुई वस्तु, घी में तली हुई वस्तु, दूध, मट्ठा, दही, छाछ, तिल और आपका कुशा, इनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। इससे आपने खीर दूध में बनाई है 4:05 के पहले, उसको एक किसी कमरे के अंदर सुरक्षित रख दिया जाए बनाकर 4:05 के पहले, और उसमें कुशा डाल दी जाए, या कुशा नहीं डाले तिल भी डाल सकते हैं। फिर जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए, मोक्ष होने के बाद आप स्नान कर लें, यज्ञोपवीत बदल लें, यज्ञोपवीत बदलकर उस खीर को उठाकर चंद्रमा की चांदनी में रख दे, भगवान को स्नान करा दे। भाई, जब आप मंदिर में कोई कार्य कर रहे हैं तो वह एक व्यक्ति नहीं है, 5-7 जने 10 जने रहते हैं। अगर ऐसा बड़ा प्रोग्राम है तो एक व्यक्ति ऊपर का भगवान के पाठ का, जहां भगवान विराजमान रहते हैं, उस स्थान की सफाई कर रहा है, एक भगवान को स्नान करा रहा है, और बाकी नीचे पोंछा लगा रहे हैं। ये मात्र आधे घंटे का कार्य है। अब आप कहते हैं भगवान को श्रृंगार कराने में बहुत समय लग जाता है, तो आप उस दिन भगवान को साधारण श्रृंगार कराकर ही भोग लगा दें। कुछ कपड़े पहनाए या भगवान को एक दुपट्टा ओढ़ाया और पहले उनको भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद खीर को बाहर रख दें भले, और फिर भगवान को पूरा श्रृंगार कराते रहें, और इसके बाद खीर का प्रसाद बांट दें। और कोई कहता है कि साहब अगले दिन सूर्योदय के बाद बांट दें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सूर्योदय के बाद बांट दो, परंतु खीर जब वहां रखी हुई है उसका प्रसाद बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बिंदु आता है, साहब नहीं उसमें तो ग्रहण गुम जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करें कि स्नान करके यज्ञोपवीत बदला, आपके पास दूध तैयार रखा हुआ है, चावल तैयार रखे हुए हैं, भट्टा तैयार रखा हुआ है, तत्काल आप भट्टे को प्रज्वलित करें, उसके अंदर चावल डालें और इतने में मंदिर की सफाई करें।
मंदिर की सफाई होगी, वो चांदनी में खीर बनती रहेगी, तो आपको चांदनी में भी रखने की जरूरत नहीं लगेगी। भाई खीर अपने आप ही चांदनी के अंदर चंद्रमा के प्रकाश में पक रही है, ठीक है। और जैसे ही भगवान की सफाई और उनको वस्त्र धारण कराया, इतने में खीर बन भी जाएगी, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे में, और सीधा भगवान को जो है आप भोग लगा दें। तो लगभग सारे प्रश्नों के समाधान हो गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें सम्मिलन और उन्मिलन नहीं होगा, क्योंकि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। फिर भी यदि किसी के कोई चक्कर पड़ रहा हो, तो उसके लिए उनको केतकी ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, आपका सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत आदि जितने भी पंच सिद्धांत वगैरह है, उनका सिद्धांत शिरोमणि है आदि का अवलोकन करें। करण कुतूहल का भी कर सकते हैं। इनका अवलोकन करेंगे तो आपको स्पष्टता से ज्ञात हो जाएगा कि जब खंडग्रास ग्रहण होता है तो उसमें ना सम्मिलन होता है ना उन्मिलन होता है, ये दोनों बातें नहीं होती है। और इस विरल छाया प्रवेश को और विरल छाया निर्गम को, इसको न स्पर्श कहेंगे न मोक्ष कहेंगे। हमारा स्पर्श शुद्ध 1:05 पर होगा और मोक्ष 2:23 पर हो जाएगा। शायद आपके लगभग प्रश्नों के समाधान हो गए होंगे। यज्ञोपवीत आप रात में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष परिस्थिति निर्मित हो रही है, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। पूर्णिमा का व्रत कल कर सकते हैं। जो एक समय भोजन करते हैं वो दिन में 4:05 के पहले भोजन कर लें, और जो उपवास करते हैं वो दूसरे दिन भोजन कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं उनको इस दिन 3:36 के बाद जो हमारा गौण प्रदोष काल आ जाएगा उसमें, और 4:05 के बीच में भोजन कर लेना है, तो उनको वही प्रदोष वेला मतलब सूर्यास्त के बाद वाला फल यहां प्राप्त हो जाएगा। तो लगभग आप किसी के गुमराह करने की बातों में ना आए, और जो नियम सिद्धांत सूत्र हैं उनका पालन करें, और निश्चिंत होकर निडर होकर जो हमारा पर्व कल है, त्योहार कल हैं, शरद पूर्णिमा कल हैं, उसको मनाना ही है। किसी भी त्योहार को एक दिन पूर्व या एक दिन पश्चात मनाने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं पाया जाता है। हाँ, शास्त्रीय विधान उस स्थिति में है कि आप कल ये कार्य करना भूल गए और बाद में अगर आपको परसों याद आता है प्रतिपदा को कि यार मैं तो कल कर्म करना भूल गया, तो उसके लिए वो विधान पाया जाता है। परंतु आपको पता है, परंतु आप चाहें कि कल कर लें तो आपको इसके पुण्य की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, और आपको कर्म लोप का प्रत्यवाय लगेगा। कर्म का लोप नहीं किया जा सकता, यह शास्त्र कहता है। इसमें एक प्रश्न आया था, उनने कहा था कि कितना प्रत्यवाय लगेगा, कितना दोष लगेगा। तो उसमें कोई इतनी मात्रा तो है नहीं भाई 1 किलो लगेगा कि 2 किलो लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यवाय का अर्थ है कि आप दोष के भागी होंगे, पर उसको 1 किलो 2 किलो ऐसा नहीं है। प्रत्यवाय मतलब आप दोष के भागी होंगे मतलब होंगे, और उसका जवाब तलब आपसे वहां किया जाएगा जब आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो वो शास्त्रों की अवहेलना करने के कारण आप नक्षत्र सूची होंगे, और नक्षत्र सूची होने के कारण सीधे नरकगामी हो जाएंगे। नरक का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। इसलिए कर्म का लोप नहीं करना है, उसका प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा। इन आधुनिक ज्योतिषी जो 1-2% से भी कम हैं, जो ये कह रहे हैं कि उस पर्व को एक दिन पहले मना लो, कुछ कह रहे हैं एक दिन बाद मना लो, तो ये तो हमारी उन अनपढ़ माता बहनों से भी गए बीते हैं। जो हमारी पुरानी माता बहनें थी वो कहती थी, देख बेटा ये
कर्म है, हमारा व्रत है, इसको तो करना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं करते हैं तो देशी भाषा में कहते हैं ओख हो जाएगी। तो वो माता बहनें अनपढ़ थी, वो किसी भी व्रत पर्व को रुकवाती नहीं थी। वो कहती थी ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। मृत्यु हो जाती किसी के घर के अंदर, जवान मौत हो जाती थी और एक दिन पूर्व ही, तो दूसरे दिन पड़ोस वाली वृद्ध माता बहनें या उनके रिश्तेदार जो बहन बेटियां हैं वो उनके घर में दीपावली का दीप तो प्रज्वलित करा ही देती थी, क्योंकि इनके घर में ओख हो जाएगी। तो ये जो 1-2% ज्योतिषी हैं जो एक दिन पहले त्योहार मनाने की या एक दिन बाद त्योहार मनाने की सलाह दे रहे हैं, ये तो उन अनपढ़ माता बहनों से भी गए गुजरे हैं। अब इससे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, शायद आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। आपको निर्बाध रूप से कल खीर बनाना है 4:05 के पहले, रात को पूजा करना है रात को 2:23 के बाद में। और आप चाहें कि साहब इस पे तो सुतक वो लग जाएगा, नहीं लगेगा। दूध के ऊपर सुतक नहीं लगेगा। जब खीर बनाएंगे तो ऊपर दूध भरा रहेगा, इसलिए उसके ऊपर सुतक का प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी उसमें कुशा डाल दें या तिल डाल दें तो भी उसका प्रभाव नहीं होगा। और फिर भी आपको शंका साहब 3 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं, व्यर्थ की बातें भी करते हैं कुछ, तो मत रखो। 2:23 के बाद स्नान करके और उसके बाद खीर बना लो। दूसरी बात यह है, ग्रहण जैसे ही प्रारंभ होता है, ग्रहण आरंभ का स्नान करें। उसके बाद ग्रहण स्नान करने के बाद जप करें, जप के बाद हवन करें। हवन करने के बाद में जब आपको पता चल जाए कि अब मोक्ष हो चुका है ग्रहण का, तो फिर ग्रहण मोक्ष का स्नान करें। ग्रहण के मध्य में भी स्नान, ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, ग्रहण स्नान के बाद जप और जप के बाद हवन का विधान पाया जाता है ग्रहण के अंदर। आप इन बातों का ध्यान रखें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। ग्रहण के आरंभ में क्या करना है? स्नान करना है, फिर पूजन करना है, पूजन करके देव पूजन, और फिर जप करना है। जप के बाद फिर आपको हवन करना है। हवन के बाद जब मोक्ष नज़दीक आ जाए, मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष के बाद ग्रहण शुद्धि का स्नान करना है। परंतु कपाट मंदिर के नहीं खोलना है। जहां आप बाहर से ही हैं, मानसिक पूजन कर लें और जप का प्रारंभ कर लें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।